जो एक टॉपिक था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हाइडल पावर है, तो हाइडल पावर मतलब व्हेन वी आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द वाटर, वाटर को यूज करके हम जब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज हाइडल पावर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है, देयर आर कॉमनली जो वी आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ, आप कह सकते हैं मेथड्स वी आर यूजिंग व्हाइल वी आर जनरेटिंग हाइडल पावर और व्हाइल वी आर जनरेटिंग पावर फ्रॉम द हाइडल और वाटर। एक तो क्या होता है, द फाइलिंग वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इनसाइड द डैम, यानी कि फैलिंग ऑफ वाटर, एक तो ये तरीका हो गया। या फिर मूविंग ब्लेड्स रन देन टर्न इनटू द जनरेटर्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब पानी ऊपर से गिरेगा तो वहां पर क्या, तो टरबाइन वी आर एडजस्टिंग, वी आर फिटेड फ्रॉम टरबाइन। तो जब वो पानी उसके ब्लेड के ऊपर गिरेगा तो ब्लेड विल रोटेट, यानी कि जो प्रोपेलर लगा है उसको रोटेट करेगा, पानी की फोर्स से वो रोटेट करेगा। और जब रोटेट करेगा, द मूविंग ब्लेड्स, जो मूविंग ब्लेड है उसमें जो ब्लेड जो मूव करेंगे, देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो उससे काइनेटिक एनर्जी जो एक तरह से प्रोड्यूस हो रही है, तो इट विल बी कन्वर्टेड, इट विल बी कनेक्टेड विद जेनसेट, जनरेटर सेट से कनेक्टिविटी हो जाती है, एंड देन दैट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, ये सिंपल प्रोसेस है। आपने देखा होगा यहाँ पे जो महाराणा प्रताप सागर डैम है नियर बाई आवर कॉलोनी, जो बच्चे कॉलोनी के आसपास या मार्केट डाउन मार्केट वगैरह के रहने वाले हैं, तो कभी जाकर के मम्मी डैडी के साथ देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखना, ऐसा नहीं अकेले नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है, ऊपर से देखना। तो वन टरबाइन इज देयर, आपने देखा है ना, कोई किसी ने देखा है, से यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो ऊपर से अगर आप देखेंगे, जब आप देखेंगे टरबाइन है, एक सॉरी एक वो बना है, वहां से गहराई में अगर देखेंगे आप तो वहां से पानी जाता रहता है और नीचे टरबाइन लगी रहती है। जब वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ टरबाइन के ऊपर गिरता है तो जो ब्लेड उसमें लगे हैं वो रोटेट करता है, और वो रोटेट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इट इज कनेक्टेड विद किससे, जनरेटर सेट से कनेक्ट हो जाती है, एंड देन जनरेटर सेट स्टार्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ये जनरेट करते हैं, तो तब उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइडल पावर स्टेशन। हाँ जया क्या बोल रही बेटा, दोबारा बोलो। हाइडल पावर स्टेशन। हाँ, दैट पर्टिकुलर स्टेशन इज नोन एज द हाइडल पावर स्टेशन। ठीक है ना, बिकॉज वी आर जनरेटिंग अवर इलेक्ट्रिसिटी बाय द यूजिंग ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो इसलिए हम हाइडल पावर स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो डायग्राम इज गिवन, यहाँ पर डायग्राम भी दिया है। ठीक है ना, फिर आगे आगे आते हैं हम, जो मेन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें, जैसे जैसे इसमें नाम दिया है, बहुत सारे जो कंट्रियों के नाम दिए हैं, वर्ल्ड वाइड भी दिया है इसमें, जिसमें पुरुग्वे है, नॉर्वे है, ब्राजील है, चाइना है। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कंट्री, दोज कंट्री ऑफ विच कंट्रीज आर जनरली टेकिंग देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द हाइडल सोर्स। और जो इंडिया में, इंडिया की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पर स्टेशन अवेलेबल है। तो इन इंडिया भाखरा नागल डैम, गांधी सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये क्या है, दीज आर द सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो अभी मैंने नाम लिए हैं। भाखरा नागल डैम, दूसरा है गांधी सागर, तीसरा है नागार्जुन सागर, और फोर्थ वन इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये जितने भी मैंने प्रोजेक्ट नाम लिए हैं, दीज प्रोजेक्ट्स आर वेरी मच रिलेटेड टू इंडिया, ये इंडिया से ही रिलेटेड हैं। ठीक है ना, इन डिफरेंट जो आप कह सकते हैं स्टेज हैं। जैसे भाखरा नागल डैम में कहां पर है, पता है किसी को? इट इज इन विच रिवर? भाखरा नागल डैम सतलुज रिवर पर है, और सतलुज रिवर का मतलब है पंजाब में है। ठीक है ना, फिर उसके मतलब गांधी सागर, गांधी सागर कहां पर है? एमपी में है गांधी सागर, काफी एकदम। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है प्रीवियसली,
और दामोदर वैली वो कहाँ पर है आपका, जो आंध्रा इस तरफ जाएंगे तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट बिहार और इसके बीच में है, ठीक है ना। तो कोसी रिवर जो आपने नाम सुना होगा रिवर्स का, तो अलग अलग डिफरेंट रिवर्स के ऊपर ये सारे के सारे डैम हैं, ठीक है ना। एंड दीज डैम्स आर जनरली प्रोड्यूसिंग द हाइडल पावर स्टेशन, दे आर हैविंग द हाइडल पावर स्टेशन। तो ये हो गया, लास्ट में हो गया हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, हाइडल पावर हो गया, ये सारे के सारे किसने, फायरवुड हो गया। तो किसके एग्जाम्पल हैं ये, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे बढ़ू मैं अब, Yes, sir. आगे, यस सर, ठीक है, ओके। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप बुक लेकर बैठे हैं तो प्लीज रेफर योर बुक एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 33। ज्यादातर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जैसे these resources are inexhaustible in nature। inexhaustible का समझ रहे हैं आप, they cannot be exhaust completely, यानी कि वो उनको हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, ना ही वो एग्जॉस्ट होंगे इन फ्यूचर ऑल्सो। दे आर अवेलेबल abundantly, abundantly का मतलब है their availability is in large amount, they are available large amount। inexhaustible है यानी कि अपने आप से वो एक तरह से जनरेट हो जाते हैं। उसमें एग्जांपल है, there is a need for using non conventional source of energy like solar energy is the one of the example, wind energy another example, tidal energy third example, and other are geothermal energy, tidal energy। ये सब क्या है जो अभी हमने नाम लिए हैं। तो these sources are considered as non conventional source of energy। Sir, one is nuclear energy. हाँ बेटा, क्या है, रिपीट वंस अगेन। Sir, one more example. हाँ, इन विच कैटेगरी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। Sir, हाँ, न्यूक्लियर पावर, non-conventional. हाँ न्यूक्लियर पावर, कोई बात नहीं कहता, हाँ न्यूक्लियर पावर ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है ना। अब उसको ही बोल रही है ना, खुशी बेटा, खुशहाली, हाँ खुशहाली, खुशहाली, Yes, sir. हाँ उसी को, हाँ तो एक आध रह गया है, तो बहुत सारे इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जिसमें विंड एनर्जी है, जियोथर्मल है, टाइडल है, और भी बहुत सारे हम सर्च करेंगे तो बहुत सारे और भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जो न्यूक्लियर एक तरह से जो हम जो नाम ले रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी का, तो जो बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं कि उसको मोर देन 200 ईयर्स से वो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टिल ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड सिचुएशन को देखते हुए, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज आल्सो कंसिडर एज नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशन यानी कि उसको कन्वेंशनल में नहीं डालेंगे हम, ठीक है ना। तो अब एक एक करके बताते जाएंगे। सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे हम। तो सोलर एनर्जी के लिए विच लैंड्स आर वेरी मच सुटेबल फॉर द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो विच एरियाज आर जनरली सुटेबल फॉर सोलर एनर्जी। कैन यू गिव एनी एग्जांपल फ्रॉम द, आप कह सकते विच एरियाज आर वेरी मच सुटेबल फॉर सोलर एनर्जी। कुछ रूरल एरियाज और रूरल एरियाज, कौन से, विच एरियाज, रूरल रूरल, नॉट रूरल एरिया, एक मिनट, हाँ हाँ बेटा, रूरल एरियाज, हाँ रूरल बोल रहा है ना, विलेजेस। यस सर। हाँ, नो इट इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग वन। हाँ सुनो पहले, रॉन्ग आंसर क्यों है, क्योंकि सोलर हमें जो एनर्जी कहाँ, वेयर वी आर गेटिंग मैक्सिमम सोलर एनर्जी, दोज एरियाज आर वेरी क्लोजर टू द इक्वेटर। कितना सुन रहे हो बेटा? यस सर। हाँ, जो एरिया इक्वेटर के आसपास है, जैसे ये यहाँ पर मैं बना रहा हूं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये 0 और 0.23½ डिग्री नॉर्थ और 0.23½ डिग्री साउथ। तो ये जो एरिया है जो मैंने बताया, ट्रॉपिकल बेल्ट इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? ट्रॉपिकल बेल्ट। हाँ ट्रॉपिकल बेल्ट, ये आपने 6th में पढ़ा था ना 6th में,
Yes, sir. हाँ यस सर। तो जो ये ट्रॉपिकल बेल्ट मैंने क्यों ड्रॉ की है इसमें, यहाँ पर सनरेज कैसी आती हैं पता है किसी को, High. कैसी आती हैं? Straight. हाँ स्ट्रेट आती हैं या वर्टिकल आती हैं या स्ट्रेट आती हैं। तो जब वर्टिकल सनरेज आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर बेल्ट, ये जो बेल्ट में कलर कर रहा हूं बार बार, तो जब ये स्ट्रेट, जब सीधी सीधी किरणें आएंगी, जब रेज वर्टिकल आएंगी, तो दैट एरिया इज गेटिंग मैक्सिमम हीट अनडाउटेडली। Yes, sir. मिलेगी ना वहां पर? Yes, sir. हाँ, जब यहाँ पर जब ज्यादा डायरेक्ट सनरेज आएंगी तो ऑटोमेटिकली दिस एरिया इज गेटिंग मोर सोलर एनर्जी, मोर सनलाइट। जब सनलाइट ज्यादा मिलेगी तो जहां पर वेयर वी आर गेटिंग मोर एंड मोर सनलाइट, ब्राइट सनलाइट और हाई टेम्परेचर इज देयर, तो दैट लैंड इज सुटेबल फॉर दैट Solar पार्ट, energy. सोलर एनर्जी के लिए सुटेबल है, ठीक है ना, वो सोलर एनर्जी के लिए सुटेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी कंट्री पड़ते हैं, अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे आप, मैं वर्ल्ड मैप दिखा दूंगा ला करके, जैसे इंडिया की जो पोजीशन है अगर देखा जाए, इंडिया की पोजीशन है ये है, देखो जैसे मैंने ड्रॉ करके बता रहा हूँ, इंडिया की पोजीशन क्या है, ये है, देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, तो इंडिया की पोजीशन लगभग ऐसी है, यानी कि वो जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला जब मैं चौक घुमा रहा हूं दिखाई दे रहा है तुम्हें ट्राइंगल? Yes, sir. तो ये इट इज वेरी क्लोजर टू द इक्वेटर। ये जो साउथ आपने देखा होगा, वन लाइन इज पासिस थ्रू द हाफ वे ऑफ इंडिया। आपने मैप देखा है इंडिया का? Yes, sir. हैव यू सीन द मैप ऑफ इंडिया? तो वहां पर आपने देखा होगा, यहाँ पर कहीं ऐसी लाइन रहती है, देखो ऐसी, ये Yes, sir. है ना एक Yes, लाइन? sir. तो ये लाइन का नाम पता है क्या, क्या नाम है इसका? अरे नाम पता है इसका क्या? क्या ये लाइन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है ये? Tropical cancer. हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? ये 6th क्लास में है सब ये। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर अगर देखेंगे आप, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन में दे रहा हूं, ये इक्वेटर है। तो ये जो एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है, देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, जो मैं ये मैंने ड्राइंग कर दिया, तो ये वाला एरिया किस में आ गया? इस ट्रॉपिक में आ जाएगा, यानी कि ट्रॉपिकल बेल्ट में आ जाएगा। दिस एरिया इज कम्स अंडर द ट्रॉपिक्स। ये वाला एरिया किस में आ जाएगा? ये Tropic. Tropical belt. हाँ, ट्रॉपिकल बेल्ट में आ जाएगा। जब ये एरिया ट्रॉपिकल बेल्ट में आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? दिस एरिया इज मोर सुटेबल फॉर जनरेटिंग सोलर एनर्जी, ठीक है ना। जो एरिया ट्रॉपिक्स में आता है, ये तो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जितने भी कंट्री इस बीच में आते हैं, जितने भी कंट्री इसके बीच में आते हैं, तो वो सारे के सारे जो साइट हैं, दीज ऑल साइट्स आर वेरी मच सुटेबल फॉर सोलर एनर्जी के लिए सुटेबल हैं, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ, अब आगे बढ़ू मैं। Yes, sir. हाँ, फिर उसके बाद देखो सोलर एनर्जी में क्या है, सम बेनिफिट्स वी आर गेटिंग, सम एडवांटेजेस आर देयर। सोलर एनर्जी को यूज करने के अलग अलग कॉलम में दिए हैं। These all points are given in your book very clearly. Please refer your page number 33. 33 पेज रेफर करेंगे तो आपको सीधा सीधा सब मिलेगा। जैसे विंड एनर्जी के बारे में दिया है, और फिर बाद में सोलर एनर्जी के बारे में दिया है, और लास्ट में न्यूक्लियर एनर्जी और बायोगैस के बारे में भी दिया है। आई एम गोइंग टू रीड आउट सम, आप कह सकते हैं सेलेक्टेड पॉइंट। तो सबसे पहले विंड एनर्जी के बारे में दिया है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। तो ये क्या दिया एडवांटेज में, क्या दिया है? रेफर योर बुक फ्रॉम पेज नंबर 33। लो पॉल्यूटिंग है ये, व्हेन वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इट इज ए लो पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन नहीं होता है इससे। उसके बाद लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद सेफ एंड क्लीन है। ये तो हमारे हो गए विंड एनर्जी के, क्या हो गए ये हमारे Advantages. एडवांटेजेस। यस, एडवांटेजेस हो गए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस वी आर गेटिंग बाय द विंड एनर्जी, तो दीज आर द ऑल 3 पॉइंट्स वी हैव टू राइट डाउन, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. फिर आगे दिया है डिसएडवांटेजेस। Okay, sir. हाँ, डिसएडवांटेज में क्या है? नॉइज पॉल्यूशन में भी दिया है,
आवाज जब विंड मिल चलेगी, जब विंड मिल रोटेट करती है, घूमती है, तो देर में भी ये लॉट ऑफ नॉइज इज कमिंग, नॉइज पॉल्यूशन मिलेगा हमें। उसके बाद विंड मिल कॉस्टली हैं, उनको जो सेटअप करते हैं दे आर वेरी कॉस्टली। उसके बाद डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, यानी कि जो हमारी वेव्स रहती हैं, जो हमारे क्या रेडियो जो हमारी वेव्स आती हैं और टीवी के लिए जो वेव आती है हवा में, उनको डिस्टर्ब करती हैं। उसके बाद हार्मफुल टू बर्ड्स, हाँ बर्ड्स उड़ेंगे और वो टकराएंगे तो एकदम उनको जान से चली जाएंगी वो, तो दे आर वेरी मच हार्मफुल फॉर बर्ड्स। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो व्हाट आर द एडवांटेजेस वी आर गेटिंग बाय द विंड एनर्जी, तो एडवांटेज लिख देना है एक साइड में, और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी, तो उसके सामने ही लिखा है, सारे के सारे पॉइंट क्लियरली मेंशन है आपकी बुक में, नो नीड टू रेफर एनीवेयर, नो, ठीक है ना। अब आ जाइए सोलर एनर्जी के बारे में, कम टू द डाउन, नीचे की तरफ आ जाओ। हाँ, उसमें क्या क्या एडवांटेज हैं, पहले लिखे हैं, 2 एडवांटेज लिखे हैं सोलर एनर्जी के बारे में। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इनएग्जॉस्टेबल है। इनएग्जॉस्टेबल समझ पा रहे हैं आप? एग्जॉस्ट का जस्ट अपोजिट है, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, वी कैन नॉट वैनिश इट, वी कैन नॉट फिनिश इट, ठीक है ना। तो इनएग्जॉस्टेबल है, इन नेचर है। उसके बाद नॉन पॉल्यूटिंग है, पोल्यूशन नहीं फैलता है उससे। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 बेनिफिट हो जाएंगे, एडवांटेज हो जाएंगे हमारे। किससे एडवांटेज बात कर रहे हैं हम? सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, वेरी गुड, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब डिसएडवांटेजेस उसके सामने भी हैं कॉलम में, क्या है? एक्सपेंसिव है ये, हाँ इट इज वेरी एक्सपेंसिव, और डिफ्यूज सोर्स है, सो गेट वेस्टेड, ठीक है ना। उसमें से बहुत सारी चीजें क्या है, वेस्ट हो जाती हैं, तो ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा पॉइंट दोनों। फिर उसके बाद आ जाइए, इसके आगे वाले में दिया टाइडल एनर्जी के बारे में दिया है, वैसे 2 कॉलम दिया है, एडवांटेजेस आर गिवन एंड disadvantages are also given in the similar paragraph। इसमें दिए नॉन पॉल्यूटिंग है, ये एडवांटेज में आ जाएगा, इनएग्जॉस्टेबल है, एडवांटेजेस में आ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे उसके? डिस्ट्रॉयड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, हाँ यानी कि ये डिस्ट्रॉय क्या कर देती है हमारे जो वाइल्ड लाइफ के, जो हमारी जो वो है क्या हैबिटेट है उसके, उसको खत्म कर देती है। उसके बाद डिफिकल्ट टू हार्नेस, हाँ यानी कि उसको यूज करना हमें काफी डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज द टाइडल एनर्जी, इट्स रिक्वायर्ड द स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निकल स्किल्स, इट इज रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना, एंड स्टिल इट इज एक्सपेरिमेंटल बेसिस, वी आर नॉट वेरी मच सक्सेसफुल, स्टिल वी आर मेकिंग सम एक्सपेरिमेंट, हम अभी भी पूरा वर्ल्ड उसमें एक्सपेरिमेंट स्टेज में है, वी आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिस्टम, तो ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नीचे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आ जाइए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में फिर न्यूक्लियर एनर्जी में आ जाइए। अब क्या है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में एडवांटेज में दिया है एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जैसे हमारे न्यूक्लियर स्टेशन पावर स्टेशन है हमारे, जो मोस्ट ऑफ द जो हमारे बच्चे हैं, उनके जो बच्चों के जो मम्मी डैडी हैं वो ज्यादातर कहाँ काम करते हैं, हमारे जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द देयर पेरेंट्स आर वर्किंग इन न्यूक्लियर स्टेशन, जो हमारा राउतबाड़ा का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, तो वहां काम करते हैं। तो ये क्या है, एडवांटेज क्या है उसका, जब हम यूरेनियम या थोरियम यूज करते हैं, यूरेनियम बेस है हमारा, तो हमारा जो पावर स्टेशन है इट इज यूरेनियम बेस, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, जब एक फ्यूल का जो बंडल है एक बार डालने के बाद इट विल कंटिन्यू फॉर ए मंथ, यानी कि 6-7 मंथ और 1 ईयर के लिए वो कंटिन्यू हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। तो क्या होता है, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और डिसएडवांटेज क्या है, एक तो जनरेट्स द रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट का मतलब अगर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारे स्किन के ऊपर आ जाए, या उनकी जो रेज है वो हमारे किसी बॉडी पार्ट के ऊपर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इट में कॉज कैंसर, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है अगर उसके हम कॉन्टेक्ट में आ जाए डायरेक्टली, तो हमें डिजीज मतलब बहुत सारी जो डिजीज हैं, जो हमारी जो डेडली डिजीज हैं,
तो देयर मे बी ए कॉज ऑफ डेडली डिजीज, ठीक है ना। तो ये सब एक पीरियड और लेना पड़ेगा मुझे, आज खत्म नहीं होगा ये, कोई बात नहीं, एक पीरियड और लेंगे। तो 19 को मैं क्या करूंगा, आपको इसको नहीं पढ़ाएंगे, हम इस चैप्टर को नहीं करवाएंगे, इसको अभी यहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम है, मुझे याद है आपके एग्जाम है ना 20 से। Yes, sir. हाँ, तो उस दिन मैं मंडे को आपके सारे के सारे जो जो चैप्टर आने वाले हैं सबको, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं टेस्ट, Yes, sir. जानते हैं ना?